हुजूर पुरनूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और इब्राहिम, जहाक और यकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील के ताल्लुक से। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे कि मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुसन्नफ कौन है, मत्ती की अंजील को किसने तहरीर किया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुकद्दस मत्ती की अंजील दर हकीकत किस जुबान में लिखी गई थी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुकद्दस मत्ती की अंजील कब लिखी गई, मुकद्दस मत्ती की अंजील कहाँ लिखी गई और मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये किन के लिए लिखी गई। और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि मुकद्दस मत्ती की अंजील का आगाज जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के शजरा नसब से, खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा से क्यों किया गया है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर हमारे YouTube चैनल एवरलाइट टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो के वसीला से आप बरकत पाते हैं, तो जरूर वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सके, ईमान की मजबूती पा सके और यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कीमती राय कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम बात करेंगे कि मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुसन्नफ कौन है। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती की अंजील को मुकद्दस मत्ती ने तहरीर किया। मुकद्दस मत्ती ही मुकद्दस मत्ती की अंजील के मुसन्नफ हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये अंजील जो है दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। ये अंजील खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान है जिसे मुकद्दस मत्ती ने तहरीर किया और मुकद्दस मत्ती के मुसन्नफ होने की वजह से इसे मत्ती की अंजील भी कहा जाता है। इसे मुकद्दस मत्ती की अंजील के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे मुकद्दस मत्ती ने तहरीर किया है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बात करें कि मुकद्दस मत्ती है कौन, तो बाइबल मुकद्दस इसके हवाले ताल्लुक से बड़ी डिटेल के साथ हमको बताती है कि मुकद्दस मत्ती जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द है और ये पेशे के एतबार से मसूल लेने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे बुलाया और ये खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया और इसे ये शर्फ हासिल हुआ कि ये खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान को तहरीर करे। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में इसे लावी के नाम से भी बताया गया है, इसे लावी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, मत्ती का लफ्ज़ी मतलब है खुदा की बख्शिश और ये ऐसे मुबश्शिर खुदावंद यीशु मसीह के पाक और खूबसूरत कलाम की मनादी किया करता था। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये दर हकीकत किस जुबान के अंदर लिखी गई, तो मेरे अज़ीज़ों, इसके हवाला से, इसके ताल्लुक से दो नजरियात पाए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी सदी के आगाज ही में फ्रोगिया के शहर हिराप्लस का बिशप जिसका नाम पपियास था, उसका कहना है कि मत्ती की अंजील जो है अरामी जुबान के अंदर लिखी गई। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अरामी जुबान के अंदर मत्ती के अंजील के लिखे जाने पर बात करें तो हमें कहीं भी इसके कदीम नुस्खा जात नहीं मिलते जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सके कि मत्ती की अंजील जो है ये अरामी जुबान के अंदर लिखी गई। तो मेरे से तो दूसरा नजरिया ये पाया जाता है कि मत्ती की अंजील जो है ये ग्रीक जुबान के अंदर लिखी गई, ये यूनानी जुबान के अंदर लिखी गई और इसके कदीम तरीन नुस्खा जात इस बात की गवाही देते हैं, इसके कदीम तरीन नुस्खा जात आज भी मौजूद है जो इस बात की शहादत देते हैं, इस बात की ये गवाही देते हैं कि मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये यूनानी जुबान के अंदर लिखी गई। और अक्सरियत के साथ उलमा इस बात पर मुत्तफिक भी है कि मत्ती की अंजील जो है ये यूनानी जुबान के अंदर लिखी गई। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बात करें कि मत्ती की अंजील कब लिखी गई, तो मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की अंजील जो है ये 60 से 65 ईस्वी के दरमियान तहरीर की गई। और मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये कहाँ लिखी गई, तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये इंताकिया शहर के अंदर लिखी गई। मेरे अज़ीज़ों, इंताकिया शहर वो शहर है, इंताकिया वो इलाका है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने वालों, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को सबसे पहले मसीही कहा गया था। और इसी इंताकिया शहर के अंदर मुबश्शिराने अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान को कलमबंद किया जिसे मत्ती की अंजील कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं कि मुकद्दस मत्ती ने ये अंजील जो है ये किन के लिए लिखी। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती ने ये अंजील यहूदियों के लिए लिखी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है
कि मुकद्दस मत्ती यहूदियों के लिए ये अंजील क्यों लिख रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती यहूदियों को ये बताना चाहते हैं कि जिस मसाया का तुम लोगों को इंतजार था, जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों से ये पढ़ रखा था कि मसाया आएगा और वो हमको निजात देगा, वो हमारा बादशाह होगा, और जिसके ताल्लुक से किताबों के अंदर ये भी बताया गया था कि वो इब्राहिम की नस्ल से होगा, वो दाऊद की नस्ल से होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती ने खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान को, जिसे मत्ती की अंजील कहा जाता है, यहूदियों के लिए लिखा। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती ने मत्ती की अंजील जो है ये यहूदियों के लिए लिखी, ताकि यहूदियों को बता सके कि जिस मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये दर हकीकत मसाया है, जिसके ताल्लुक से तुमने अपनी किताबों में पहले से पढ़ रखा है। और मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती ने जो है अपनी अंजील का आगाज जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के शजरनामा से इसलिए किया ताकि यहूदियों को ये भी बता सके कि देखे, जिस तरह से आपने अपनी किताबों में पढ़ रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है ये इब्राहिम की नस्ल से होंगे, ये दाऊद बादशाह की नस्ल से होंगे। तो ये शजरनामा जो है मुकद्दस मत्ती ने यहूदियों के सामने तहरीर करके लिख के रख दिया कि आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ये इब्राहिम की नस्ल से हैं, ये दाऊद की नस्ल से हैं। और मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है, और हम ईमान भी रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। और मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती ने ये अंजील जो है ये यहूदियों के लिए लिखी, और ये खुदावंद यीशु मसीह का शजरनामा मत्ती की अंजील के शुरू में लिखकर यहूदियों को दिया, ताकि वो जान सकें कि मसीह ही दर हकीकत मसाया है, और मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही हम नजात पा सकते हैं और हम बचाए जा सकते हैं। तो आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और आप सब ईमान की मजबूती पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।